भारत में धनवान गांव की संकल्पना आमतौर पर उच्च आय स्तर, व्यापारिक सफलता, उद्यमिता की भावना और विदेशों से भेजे गए धन रेमिटेंस से जुड़ी होती है। समय के साथ कुछ गांवों ने अपनी असाधारण संपत्ति के लिए पहचान बनाई है और इस संपत्ति को जीवन स्तर, सफल उद्यमियों की संख्या और बुनियादी ढांचे और विकास में निवेश के आधार पर मापा जाता है। जबकि कुछ गांवों ने अपनी संपत्ति के लिए पहचान बनाई है। दो प्रमुख उदाहरण हैं गुजरात का माधापर और तेलंगाना का पेडनपल्ले। गुजरात के भुज शहर के पास स्थित माधापर को भारत के सबसे अमीर गांवों में से एक माना जाता है। इस गांव की संपत्ति मुख्य रूप से उन लोगों से आती है जिन्होंने व्यापार और उद्यमिता में सफलता हासिल की है, साथ ही उन NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस से भी जिनका संबंध माधापर से है। इन NRI ने अपने गांव में भारी निवेश किया है, जिससे इसके समग्र आर्थिक विकास में योगदान हुआ है। माधापर में कई सफल लोग रहते हैं जो विदेशों में काम कर चुके हैं या भारत में व्यापार चला रहे हैं। इन लोगों ने वर्षों से गांव में पैसे भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, जमीन और विकास परियोजनाओं में किया गया है। ये रेमिटेंस गांव को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माधापर के लोग अपनी वित्तीय सफलता का उपयोग महलनुमा घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने और सामाजिक पहलों को प्रायोजित करने में करते हैं, जिससे गांव का जीवन स्तर सुधरता है। माधापर की संपत्ति का एक प्रमुख कारण वहां के लोगों की उद्यमिता भावना है। इस गांव ने कई सफल व्यवसायी और उद्योगपतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने वस्त्र, निर्माण, कृषि और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कदम रखा है। इनमें से कई लोग अपने व्यवसायों को गुजरात से बाहर और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा चुके हैं, जिससे इस गांव की समृद्धि में और भी वृद्धि हुई है। तेलंगाना के करीमनगर जिले का एक छोटा सा गांव पेडनपल्ले भी भारत के समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों का एक उदाहरण है। पेडनपल्ले की संपत्ति का मुख्य कारण गांव के निवासियों का विदेशों में काम करना और वहां से भारी धन भेजना है, खासकर खाड़ी देशों से। पेडनपल्ले के कई परिवारों के पास विदेश में काम करने वाले रिश्तेदार हैं, जो अपने घरों में भारी रकम भेजते हैं, जिससे गांव की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पेडनपल्ले की समृद्धि का बड़ा कारण विदेशों में बसे गांव के लोगों की मेहनत और उनके द्वारा भेजी जाने वाली रेमिटेंस है। ये लोग आमतौर पर निर्माण, हॉस्पिटैलिटी और अन्य कुशल क्षेत्रों में काम करते हैं और भारी रकम भेजते हैं, जिससे उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होता है और गांव की समृद्धि में योगदान होता है। इन रेमिटेंस का प्रभाव पेडनपल्ले में शानदार घरों के रूप में दिखता है, साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे, स्कूलों और व्यापारों में किए गए निवेश में भी। पेडनपल्ले की समृद्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा और कौशल विकास में बढ़ती रुचि। बढ़ी हुई वित्तीय संसाधनों ने गांववासियों को अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने का अवसर दिया है, जिससे लिटरेसी दर में वृद्धि हुई है और एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो गांव की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती है। इन शिक्षित व्यक्तियों ने अपने गांव में व्यवसाय स्थापित किए हैं और विकास में योगदान दिया है। माधापर और पेडनपल्ले के अलावा भारत में अन्य कुछ गांव भी अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव है, जो अपनी सफल समुदाय आधारित विकास मॉडल के लिए जाना जाता है। हिवरे बाजार के लोग, जो पहले गरीब थे, अब स्थायी कृषि पद्धतियों और जल प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सफल रहे हैं, जिससे गांव में समृद्धि आई है। एक और उदाहरण राजस्थान के बोरियासर गांव का है, जहां कृषि, व्यवसाय और मजबूत सामुदायिक भावना के मेल से समृद्ध वातावरण बना है। बोरियासर के लोग पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ आधुनिक तकनीकों को जोड़ने में सफल रहे हैं, जिससे कृषि में उच्च उत्पादन और समृद्धि की प्राप्ति हुई है। माधापर, पेडनपल्ले और अन्य संपन्न गांवों की संपत्ति उद्यमिता, रेमिटेंस और सामुदायिक विकास की शक्ति का प्रमाण है। ये गांव ग्रामीण गरीबी के पारंपरिक विचार को चुनौती देते हैं और दिखाते हैं कि सही तत्वों जैसे कि प्रवासन, निवेश और नवाचार के संयोजन से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है। जबकि ये गांव भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का सामान्य प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि जब संपत्ति को समुदाय में फिर से निवेश किया जाता है, तो जीवन स्तर में स्थायी सुधार होते हैं।